हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। जैसा कि आपको जानकारी होगी कि अलग अलग आईआईटीज़ और अलग अलग एनआईटीज़ में पीएचडी के एडमिशन्स शुरू हो चुके हैं और इसी सिलसिले में मैं कंटिन्यूसली अपने चैनल के माध्यम से वीडियोस के थ्रू आपको कंटिन्यूसली बता रहा हूँ कि कौन कौन से ऐसे आईआईटीज़ हैं या एनआईटीज़ हैं जहाँ पे पीएचडी के एडमिशन्स शुरू हो गए हैं। इस क्रम में मैंने आपको ऑलरेडी अभी कुछ समय पहले आईएसएम धनबाद के बारे में बताया था। इसके पहले भी हम आईआईटी गांधीनगर के बारे में भी बात कर चुके हैं। तो आज के वीडियो में हम बहुत स्टूडेंट्स का जो ड्रीम इंस्टीट्यूट होता है उसके बारे में बात करने वाले हैं और वो है आईआईटी बॉम्बे। आपको जानकारी होगी कि आईआईटी बॉम्बे वन ऑफ द फाइनेस्ट आईआईटीज़ है इंडिया में। वहाँ पे रिसर्च फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, रिसर्च एक्सपोजर कमाल का है। जो भी फैकल्टी मेंबर्स हैं, जो भी वहाँ के प्रोफेसर्स हैं वो कमाल के हैं। इसके अलावा आपको वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ मिलती हैं, एक्सपोजर मिलता है, वो भी बहुत अच्छा है। तो आईआईटी बॉम्बे ने भी अपने यहाँ पीएचडी के एडमिशन्स के लिए नोटिफिकेशन निकाल दिया है और यहाँ पे बहुत सारी ऐसी अलग अलग डोमेन्स में, जैसे कि देखिए यहाँ पे बायोलॉजिकल साइंसेज़ के अलावा सभी डिपार्टमेंट्स में पीएचडी की पोजीशंस अनाउंस हुई हैं। और यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप है, जिसको हम टीचिंग असिस्टेंटशिप के नाम से भी जानते हैं, इसका मतलब है कि आपको थोड़ा पढ़ाना पड़ेगा और उसके बदले में आपको फेलोशिप प्रोवाइड की जाएगी। उस तरीके का ऑप्शन भी अवेलेबल है। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास CSIR नेट हो या ICMR JRF हो या इस तरीके की कोई फेलोशिप हो तो ही आप यहाँ पे अप्लाई कर सकें। अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस हैं जिनके हिसाब से आपको नेशनल लेवल एग्ज़ामिनेशन क्वालिफ़ाई करने की या ना करने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो ऐसे बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं जिसमें आपको किसी तरीके से CSIR वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से आप आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन ले सकते हैं, कौन कौन से एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ आपको फॉलो करने हैं, क्या डेडलाइंस हैं, इन सब के बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको चैनल पे दिया जाने वाला कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं देखता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को चैनल से बेनिफिट तो होता है बट वो बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हैं। आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन है और हम चाहते हैं कि हमारा चैनल और भी ऐसे स्टूडेंट्स तक पहुँचे जिन तक नॉर्मली इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँच पाती। यूट्यूब की एल्गोरिथम कुछ इस तरीके की है, अगर आप जितना ज़्यादा सब्सक्राइब या चैनल को लाइक करेंगे उतना ज़्यादा उसका रीच बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो ऐसी एक्सपेक्टेशन रखता हूँ कि आप ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये लिंक देख लीजिए। इस लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में प्रोवाइड कर दूँगा और डिस्क्रिप्शन सेक्शन से आप क्लिक करके डायरेक्टली यहाँ पर आ सकते हैं। अब देखिए ये जो इनकी वेबसाइट है ये थोड़ी सी अलग ढंग से बनी हुई है। जैसे कि नॉर्मली आईआईटीज़ में सब कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड दिया रहता है, यहाँ पे मल्टीपल कॉलम्स में चीज़ें दी गई हैं। इसमें से आपको चूज़ करना है क्या क्या चीज़ें, आपको किन किन चीज़ों से मतलब है। सबसे पहले अगर आप ये देखना चाहते हैं कि कौन कौन से एरियाज़ में यहाँ पे पीएचडी होती है तो आप ये देख लीजिए। वेरियस एकेडमिक यूनिट्स में, जैसे कि एरोस्पेस इंजीनियरिंग, बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, क्लाइमेट स्टडीज़, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन सेंटर, अर्थ साइंस, एजुकेशनल टेक, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, नेचुरल रिसोर्स इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ऑपरेशनल रिसर्च, मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, मटीरियल साइंस, नैनोटेक एंड साइंस, फिजिक्स, पॉलिसी स्टडीज़, सिस्टम एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, अर्बन साइंस इंजीनियरिंग, डिजिटल हेल्थ, मशीन इंजीनियरिंग, डेटा साइंस। इतने एरियाज़ में आपको यहाँ पे जो रिसर्च है वो करने का मौका मिलेगा। अब देखते हैं कि टीचिंग असिस्टेंटशिप की पोजीशंस कितनी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं कि सर अगर हमारे पास फेलोशिप नहीं है, CSIR वगैरह हमने क्वालिफाई नहीं किया है, तो बताइए इस तरीके की पोजीशंस कितनी हैं। जनरली आईआईटीज़ में इस तरीके का इन्फॉर्मेशन निकल करके बाहर नहीं आता है, लेकिन यहाँ पे देखिए आईआईटी बॉम्बे ने ये इन्फॉर्मेशन भी निकाला है। अब जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं कि 30/8/2024 तक की अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर के जो सैंक्शनड इनटेक रहा होगा यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स का अलग अलग दिया हुआ है। देखिए जो टीचिंग असिस्टेंटशिप के थ्रू पीएचडी सीट्स भरनी थी उसमें से अगर मैं एक एग्जांपल लेकर के देखूं बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग का, तो कुल मिलाकर के जनरल की सीट्स 8 थी जो कि उस साल के लिए अनाउंस की गया होगा 2024-25 के लिए। इसमें ऑलरेडी ऑटम सेमेस्टर की अगर मैं बात करूं तो 6 सीटें ऑलरेडी भरी जा चुकी हैं इन 8 में से।
6 सीटें ऑलरेडी भरी जा चुकी हैं। तो अभी की अगर मैं बात करूं तो कितनी ओवरऑल वैकेंसीज़ हैं, तो 2 वैकेंसीज़ पे यहाँ पे जनरल कैटेगरी की 2 वैकेंसीज़ के लिए यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं टीचिंग असिस्टेंटशिप की। 2 यहाँ पे हो गई EWS की, 2 OBC NC की, 1 SC की और 1 ST की, को टोटल मिलाकर के 8 सीट्स यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट्स के लिए होगी जिनके पास अपनी फेलोशिप नहीं है। इसके अलावा आप देख सकते हैं, आप नीचे स्क्रॉल करते जाइए, अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग इस तरीके की फेलोशिप्स मौजूद हैं, आई मीन टू से टीचिंग असिस्टेंटशिप्स मौजूद हैं। अब आपका जो भी डिपार्टमेंट हो आप उसके हिसाब से चेकआउट कर लीजिए कि कितनी टीचिंग असिस्टेंटशिप मौजूद है यहाँ पे। फिर से उन स्टूडेंट्स के लिए बता दूं जिनको टीचिंग असिस्टेंटशिप का आइडिया नहीं है, उनको यहाँ पे टीचिंग की जॉब दी जाएगी, कुछ क्लासेस लेने पड़ेंगे और उसके बदले में उनको इंस्टीट्यूट की फेलोशिप दी जाएगी। तो ये कहानी हो गई टीचिंग असिस्टेंटशिप की, अलग अलग डोमेन्स या अलग अलग सब्जेक्ट्स में कितनी असिस्टेंटशिप मौजूद है। अब देखिए ये तो हो गया। अब सैंक्शनड इनटेक TA कैटेगरी, ये वही चीज़ है, अगर आप इसको क्लिक करें तो ये वही मैंने बताया आपको कि 2024 और 25 में ऑटम और स्प्रिंग सेमेस्टर दोनों को मिला करके 8 सीटें जनरल कैंडिडेट्स के लिए असाइन की गई थी, जिसमें कि 6 ऑलरेडी फिल हो चुकी हैं, तो 2 बाकी हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं, ये एडमिशन्स के FAQs हैं, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप इस पर क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे डिटेल्स अबाउट रिफ़ंड पॉलिसी फॉर PhD एडमिशन प्रोसेस, अगर आपने फ़ीस वगैरह सबमिट की है तो देखिए डिटेल्स अबाउट रिफ़ंड पॉलिसी फॉर द PhD एडमिशन प्रोसेस, रिफ़ंड द फुल अमाउंट पेड माइनस द प्रोसेसिंग चार्जेस ₹1000 फॉर कैंडिडेट्स विदड्रॉइंग कैंसिलिंग द एडमिशन अंटिल 27/12/2024। जैसे कि अगर मान लीजिए आपका एडमिशन हो जाता है और आप श्योर नहीं है, अपना एडमिशन कैंसिल करवाना चाहते हैं, तो 1000 रुपये माइनस करके आपको पूरी फेलोशिप दे दी, पूरे आपकी जो फ़ीस है वो वापस कर दी जाएगी। सेम वे में 50% का वापस की जाएगी और इस तरीके से दिया हुआ है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। खैर ये तो अभी बहुत बाद की बात है, पहले सिलेक्शन तो हो, उसके बाद तो रिफ़ंड वगैरह की बात होगी, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट की। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। यहाँ पे डिटेल एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करिए। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दी गई है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं समझ नहीं पाता कि क्यों इतना कन्फ्यूजन होता है, जबकि स्ट्रेट फॉरवर्ड सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन्ड होती हैं। मेरा आधे से ज़्यादा यूट्यूब का जो भी कमेंट सेक्शन है वो एलिजिबिलिटी के ऊपर कमेंट्स पे भरा रहता है, लेकिन सिंपल स्ट्रेट भाषा में एलिजिबिलिटी मेंशन्ड है। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप फॉल कर रहे हैं तो अप्लाई करिए, नहीं फॉल कर रहे हैं तो अप्लाई नहीं कर सकते। इसमें कुछ भी इफ़ और बट जैसा होता ही नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ, देखिए ये जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन इन ऑल एकेडमिक यूनिट्स। तो यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिए, जितने डिपार्टमेंट हैं, जितने सेंटर्स हैं, जितने स्कूल्स हैं, जितना इंटरडिसिप्लिनरी ग्रुप्स हैं, सब में यहाँ पे यही फॉलो होगा। अब देखिए मास्टर्स और इक्विवेलेंट डिग्री इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, इसका मतलब है MTech या ME की अगर आपके पास डिग्री है तो आप PhD के लिए एलिजिबल हैं। MBA की डिग्री है विद BTech और BE, आपका बैचलर्स हो उसके बाद MBA किया हो तो भी आप एलिजिबल हैं। सेकंड A, अब ये देखिए यहाँ पे 2A 2B इस तरीके से मेंशन्ड है। अब 2A में BTech की डिग्री अगर आपके पास हो 4 साल की, BE या BTech या मेडिसिन की डिग्री हो 4 साल की तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर्स डिग्री इन साइंस यानी कि BS की डिग्री हो 4 साल की तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर्स या इक्विवेलेंट डिग्री हो साइंस में तो आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि MSc की बात की जा रही है। मास्टर्स और इक्विवेलेंट डिग्री अगर आर्ट्स में या कॉमर्स में है या अलाइड सब्जेक्ट में है तो अप्लाई कर सकते हैं। अब ये जो लाइन नेक्स्ट दी हुई है बहुत केयरफुली इसको देखिए। नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4, यानी कि ये 2A 2B 3 और 4, इनमें अगर आपने पढ़ाई की ये आपकी एलिजिबिलिटी है। तो याद रखिए आपको इसके आगे एक और चीज़ चाहिए होगी। अगर आप फिजिक्स से पढ़े हुए हैं तो जेस्ट आपका होना चाहिए 2, 3 और 4 के लिए। जेस्ट आपके पास जेस्ट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, अदरवाइज़ आपके पास गेट का स्कोर होना चाहिए। यानी कि बैचलर्स डिग्री अगर आपके पास है, BE BTech है या BS है या MSc है या मास्टर्स डिग्री इन आर्ट्स एंड कॉमर्स है तो आपके पास गेट का स्कोर कार्ड होना चाहिए या जेस्ट होना चाहिए। इसके अलावा या तो आपके पास UGC नेट हो इंक्लूडिंग लेक्चररशिप, ये हो, लेक्चररशिप हो तब पर भी काम चलेगा, कोई ज़रूरी नहीं है JRF होना। इसके अलावा आपके पास नेशनल लेवल एग्जामिनेशन कोई भी क्वालिफाई होना चाहिए। अगर ये A या B में से कुछ नहीं है तो ये तीसरा वाला हो। UGC या IIT या IISc या IISER या IIIT से कोई भी एग्जामिनेशन क्वालिफाई होना चाहिए।
या DST इंस्पायर होना चाहिए, या फिर मिनिमम 2 इयर्स प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा मार्क्स, CGPA, CPI जो है वो तो आपको जो चाहिए होगा वो तो चाहिए होगा, उसमें तो कोई वो नहीं है। अब यहाँ पे देखिए कितने मार्क्स वगैरह चाहिए होते हैं वो भी मेंशन्ड है। अगर आप जनरल, EWS या OBC कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो मिनिमम 60% मार्क्स इन एग्रीगेट आपको चाहिए, या फर्स्ट क्लास स्पेसिफाइड बाय यूनिवर्सिटी चाहिए, या CGPA के स्केल पे 6.0 का CGPA होना चाहिए 10 पॉइंट में, या आपके पास इक्विवेलेंट 6.0 होना चाहिए 0 to 10 स्केल पे। फॉर मास्टर्स और इक्विवेलेंट डिग्री इन आर्ट्स और इक्विवेलेंट डिग्री इन ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंस मिनिमम 55% मार्क्स चाहिए। SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए थोड़ी सी रियायत है, जहाँ पे 60% जनरल और OBC और EWS के लिए चाहिए, यहाँ इनको 55% मार्क्स चाहिए। CGPA में 5.5 चाहिए। ठीक है, तो ये जो SC ST या PWD कैंडिडेट के स्टूडेंट हैं उनके लिए यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, आप स्टडी कर सकते हैं इसको। अब अगर मैं बात करूँ तो ऑनलाइन एप्लीकेशन सिर्फ यहाँ पे प्रोवाइड करनी है, कोई और तरीका है नहीं। लास्ट डेट जो मतलब सबमिट करने की है एप्लीकेशन वो 21 अक्टूबर 2024 है। ये विदाउट लेट फ़ाइन है, लेकिन अगर आपसे देर हो जाती है किन्हीं कारणों से तो 25 अक्टूबर तक आप एक्सटेंडेड डेट का इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन आपको फ़ाइन देना पड़ेगा कुछ। शुरुआत कब से हुई है? सितंबर 10 से शुरुआत हुई है फॉर्म भरने की। ठीक है, तो ये आपका डिटेल्ड पूरा का पूरा आइडिया हो गया आपको कि डिटेल्ड एडवर्टीज़मेंट यहाँ पे दिया हुआ है। शेड्यूल की बात करते हैं, आप शेड्यूल पे क्लिक करिए तो यहाँ पे देखिए सारा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। एडवर्टीज़मेंट सितंबर 6 को आ गया था, एप्लीकेशन फॉर्म सितंबर 10 से भरे जा रहे हैं। लेट फ़ाइन की बात करते हैं, लेट फ़ाइन की तो अक्टूबर 21 2024 हो गया। और लास्ट डेट विद सबमिशन ऑफ कंप्लीटेड एक्सटेंडेड फॉर्म्स की बात करूँ तो 25 अक्टूबर तक भर सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ डिपार्टमेंट्स टू सेंड द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स फॉर रिटन टेस्ट और इंटरव्यू अक्टूबर 31 है। इसके अलावा आप चेकआउट कर सकते हैं यहाँ पे अगर हम बात करें तो रिज़ल्ट वगैरह डिक्लेयर होगा दिसंबर 19 2024 को, और पेमेंट ऑफ फीस वगैरह दिसंबर 24 2024 को हो जाएगा। ठीक, तो ये पूरी की पूरी डिटेल्स हैं जो आपको डेडलाइंस वगैरह की हैं। एंट्रेंस टेस्ट का डिस्प्ले लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स कॉल्ड फॉर एंट्रेंस टेस्ट, यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। एंट्रेंस टेस्ट और इंटरव्यू दोनों होता है। लास्ट डेट ऑफ डिपार्टमेंट टू सेंड द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स फॉर रिटन टेस्ट इंटरव्यू अक्टूबर 31 है। डिस्प्ले हो जाएगा नवंबर 4 को। एंट्रेंस टेस्ट और इंटरव्यू की अगर मैं डेट की बात करूँ तो यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। अलग अलग डिवीजन्स के लिए, अलग अलग कैटेगरीज़ के लिए डेट्स यहाँ पे मेंशन्ड है। रिकमेंडेशंस HOD डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल सेंटर फॉर रिच एकेडमिक ऑफिस दिसंबर 13 तक। उसके बाद रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाएगा दिसंबर 19 तक। ये कहानी है। ठीक है, तो अब इतनी बात हमको लगता है कि आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं, ये हो गया। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन ब्रोचर अगर आपको देखना है और डिटेल में तो ये इन्फॉर्मेशन ब्रोचर है, ये वही इन्फॉर्मेशन है ब्रोचर है। पिछले बार भी मैं इसके बारे में बता चुका हूँ, जब ऑटम सेशन था तब भी मैंने इसको डिटेल में डिस्कस किया था, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं या इसको ब्रोचर को आप डिटेल में स्टडी कर सकते हैं, कुछ भी नया नहीं है। अब अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल का लिंक है, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। PhD एडमिशन्स का लिंक यहाँ पे, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। और उसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है स्प्रिंग सेशन ओपन हो चुका है, और यहाँ पे सबसे पहले आप ये ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्टर्ड एप्लीकेंट्स के लिए है, और अगर आप यहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं हैं तो पहले आपको यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जैसे क्लिक किया, अगर मान लीजिए मैं रजिस्टर्ड नहीं हूँ तो क्लिक हेयर टू रजिस्टर पे मुझे क्लिक करना पड़ेगा, और रजिस्टर करने के बाद आप यहाँ पे इन्फॉर्मेशन वगैरह भर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।